सो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और इस चैनल में आज से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल्स। और ये हम सबको पता है कि जब तक हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक हम लोग ट्रायंगल के साथ डील करेंगे ही करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, खास करके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, इवन +1 +2 क्लासेस के लिए भी, और इवन यूनिवर्सिटी क्लासेस के लिए भी। सो इस पूरी सीरीज़ में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये ट्रायंगल के बारे में ही नहीं बल्कि उन ट्रायंगल्स को हम लोग किस तरीके से कॉन्करेंट प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया हम लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे, दैट मीन्स ट्रायंगल्स को फॉलो करने पड़ेंगे, जिनके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमें गिवन ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कॉन्करेंट ट्रायंगल्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि कॉन्करेंट ट्रायंगल्स का मीनिंग क्या है। दो ट्रायंगल्स कब कॉन्करेंट होंगे? जब दोनों के दोनों ट्रायंगल्स को, जो कि हम लोगों ने कॉन्करेंट प्रूव करने हैं, अगर उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करूँ, दैट मीन्स एक दूसरे के ऊपर रख दूँ, तो हमारा कोई भी एरिया लेफ्ट बिहाइंड ना बचे, दैट मीन्स कोई भी अनकवर्ड पार्ट ना बने। सो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, अगर ये मेरे पास ए बी सी एंड पी क्यू आर दो ट्रायंगल्स हैं, अगर मैं पी क्यू आर ट्रायंगल को उठा के इस ए बी सी ट्रायंगल के ऊपर रख दूं और ये पूरा का पूरा ए बी सी ट्रायंगल इस पी क्यू आर ट्रायंगल के नीचे आ जाए, तब हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्करेंट ट्रायंगल्स हैं। तो ये हर बार तो हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते ऐसे कि ट्रायंगल को उठा के एक दूसरे के ऊपर रखें, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो हम लोगों ने प्रूफ करना है लिख के, तो उठा के नहीं रख सकते। सो इसलिए कुछ एक क्राइटेरियाज सेट किए हुए हैं कि इन क्राइटेरियाज को अगर हमारे ट्रायंगल्स फॉलो कर रहे हैं तब हम कह देंगे कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्करेंट ट्रायंगल्स हैं। तो वो क्राइटेरियाज क्या हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे उनको, और आई होप तुम लोग साथ साथ में नोट्स भी बनाओगे। सो पहले समझ लो, लास्ट में जाके टाइम दूंगा लिखने के लिए, तो उस टाइम पे लिख लेना। सो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्राइटेरिया की बात करते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया दैट मींस कंडीशन। सो फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। उस फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों का पहला एग्जाम है। एग्जाम बेसिकली क्या होते हैं, जैसे फिजिक्स में हमारे पास पोस्टुलेट्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लॉज को बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेशंस को प्रूव करते हैं। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में पोस्टुलेट की जगह हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, वो क्या है, एग्जाम। एग्जाम को बेसिकली एग्जाम्स का कोई प्रूफ नहीं होता, हम एग्जाम्स को एज इट इज यूज करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, हमारे प्रूफ्स को सोल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए बेसिकली। सो एग्जाम्स आर जस्ट स्टेटमेंट्स जिनको कि हम लोग फॉलो करते हैं एज इट इज। तो पहली स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, पहला एग्जाम क्या है हमारे पास, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट इफ two sides and the included angle of one triangle are equal to the corresponding sides and included angle of other triangle. This is known as SS congruency. So इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स में दो दो साइड्स इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल्स की, दैट सिंपली मीन्स कि अगर मैं ये वाला ट्राइंगल चूज करूं, इसमें दो साइड्स इक्वल होंगी इन दोनों ट्राइंगल्स में। फॉर एग्जांपल लेट्स से जो हमारी ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, पी क्यू साइड के, और जो हमारी ए सी साइड है वो किसके इक्वल है, पी आर साइड के। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला एग्जाम ऐसा कह रहा है कि दो साइड्स एटलीस्ट दो ट्राइंगल की इक्वल होनी चाहिए, और इन दोनों जो मैंने दो साइड्स इक्वल प्रूव करी, इक्वल कंसीडर करी, उन दोनों इक्वल साइड्स के बीच का एंगल भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे कौन कौन सी साइड इक्वल है, ए बी एंड पी क्यू, ए सी एंड पी आर। तो इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल कौन कौन सा हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल एंगल ए, इन दोनों के बीच का एंगल एंगल पी। दैट मींस अगर मेरी दो साइड्स ए बी पी क्यू के इक्वल है एंड ए सी पी आर के इक्वल है एंड एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, तो अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, देन एस से एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हमारा जो ट्राइंगल है वो कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल, सॉरी सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होंगे। कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। सो अब मैं लिखता हूं जो मैं कह रहा हूं इस एग्जाम के अकॉर्डिंगली, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने चूज कर लिए। इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले एक साइड यानी कि ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, पी क्यू के, एक साइड, हाँ टू साइड्स बोला उन्होंने, एक हम लोगों ने चूज कर ली, और एक एक दूसरी साइड, और वो कौन सी होगी, ए सी इक्वल टू पी आर। सिंगल कट इसका मतलब है ये वाली साइड इसके इक्वल है, डबल कट इसका मतलब है ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और जो साइड्स इक्वल है उनके बीच का एंगल देखिए जरा, इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा हुआ, ये वाला, इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा हुआ, ये वाला। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए, दैट मींस एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल पी। ये देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल है, दैट मींस एस एस और ये ए हो गया, सो एस ए एस रूल के अकॉर्डिंग दिया गया। सो दिस मींस इट मींस ट्राइंगल ए बी सी
इज कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का ये सिंबल होता है, इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्करेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये किसके कारण हुआ? बिकॉज ऑफ SAS रूल या फिर SAS एक्सियम, SAS एक्सियम के कारण हुआ। देखिए ये साइड, ये एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड, तो एसएस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये सिमिलर सॉरी कॉन्करेंट ट्रायंगल प्रूफ हो गए। सो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि अगर ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हो देन बाय CPCT, इसका मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल हमारी कॉन्करेंट ट्रायंगल है देन CPCT के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो थर्ड साइड है वो भी इक्वल होगी। थर्ड साइड कौन सी बच गई? BC, वो किसके इक्वल होगी? QR के इक्वल होगी। एंड फिर से बाय CPCT जो हमारे दो एंगल्स बच गए, दैट मींस एंगल B वो किसके इक्वल होगा? एंगल Q के।